Hello students, today we will solve the examination paper of Advanced Accountancy of BCom Part 3rd Rajasthan University Examination 2021 जिसका first practical question है, that is question number 1. A firm has two department, cloth and ready-made clothes. The ready-made clothes were made by firm itself out of clothes supplied by cloth department. आपको दो डिपार्टमेंट गिवन है, फर्स्ट इज क्लोथ डिपार्टमेंट, सेकंड इज रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास. द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लोथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेस. The cloth department earned gross profit at the rate of 15% in the previous year. General expenses of the business as whole come to 11,000 rupees. Now we will solve the question. This is a performer. Now we will solve the question. देखिए अपन को ओपनिंग स्टॉक गिवन है दोनों डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे. टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 क्लोथ डिपार्टमेंट का है और 5,000 है रेडीमेड डिपार्टमेंट का. परचेजेस, टू परचेजेस 2,15,000 है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की. सेल्स गिवन है, सेल्स इस साइड आएगी, बाय सेल्स that is 2,20,000. नेक्स्ट इज 45,000. अब आपको गिवन है क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट. दैट मीन्स रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है क्लोथ डिपार्टमेंट. ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है. क्लोथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास में सामान जा रहा है, तो जिसके पास भी स्टॉक जा रहा है इधर आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट. कितने का है? 30,000. जो किसको मिल रहा है? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो इसलिए इसके एंट्री हो जाएगी 30,000 की स्टॉक की. ठीक है, और दे कौन रहा है? क्लोथ डिपार्टमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे इधर क्लोथ डिपार्टमेंट के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट. ठीक है, 30,000 से क्लोथ डिपार्टमेंट का स्टॉक कम हो गया है और इधर ज्यादा हो गया है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे. 6,000 गिवन है आपको क्लोथ डिपार्टमेंट के. नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आते हैं आपके P&L अकाउंट में. नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक. 20,000 है और इधर है 6,000. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन करेंगे. इधर का टोटल आ रहा है 2,70,000. ठीक है, और ये आ रहा है 51,000. फाइन. नाउ अब इधर का टोटल करके हमें बैलेंस निकालना है, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है. टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. इधर टोटल हो गया 2,70,000. इधर बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 8,500. आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना है. फाइन. नाउ
ये प्रिपेयर हो गया है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज P&L अकाउंट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना आ रहा है 40,000। नेक्स्ट है 8,500। ठीक है, अब आपको सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। 2 सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 और 600 अलग अलग गिवन है। नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इसमें भी हमें जनरल एक्सपेंसेस गिवन है। तो 2 जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारी जनरल एक्सपेंसेस 11,000। जनरल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 11,000। अब इनको हमें अलोकेट करना है दोनों डिपार्टमेंट में। जनरल एक्सपेंसेस किस बेसिस पे होंगे, सेल्स बेसिस पे होंगे। और सेल्स बेसिस भी क्या है, जो भी आपकी आउटसाइड सेल्स बेसिस है। तो आउटसाइड कौन सी सेल्स बेसिस हो गई, 2,20,000 और 45,000 के रेशियो में। सेल्स रेशियो आउटसाइड सेल्स है आपकी ये, ठीक है। 2,20,000 इज टू 45,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 44:9। इस रेशियो में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, डैट इज 11,000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 53, 9,132। और इधर आ गया 11,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 53, 1868। ठीक है, 91321868। ये तो हो गया आपका जनरल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। क्या आ रहा है अपना नेट प्रॉफिट, ये है 40,000, 8,500, 40,000 और 8,500। ठीक है, नाउ नेट प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे 28868 बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा 6032। ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नाउ अब हमें प्रिपेयर करना होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि फर्म का अकाउंट है। तो इसमें आ गया बाय प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, दोनों का आप अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पे। इधर है 28868, नेक्स्ट है 6032। फाइन, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास में क्लोजिंग स्टॉक है। फाइन, इस क्लोजिंग स्टॉक में क्लोथ डिपार्टमेंट द्वारा जो ये ट्रांसफर किया था वो स्टॉक भी शामिल है। फाइन, क्लोथ डिपार्टमेंट अपना सारा स्टॉक प्रॉफिट पे सेल करता है। तो दैट मीन्स क्लोथ डिपार्टमेंट ने जो भी रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है उसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल है, बट वह भी हमें मिला नहीं है। तो आप जब फर्म के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो क्लोथ डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं है तो उसका आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। फाइन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लोथ डिपार्टमेंट को कितना % प्रॉफिट हो रहा है। क्लोथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 40,000 और ये 40,000 उसने सेल्स पे लिया है। कौन सी सेल्स, इसमें हमें दोनों सेल्स लेनी होगी। फाइन, जो भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे क्लोथ डिपार्टमेंट का उसमें हमें दोनों सेल्स लेनी है। 40,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 2,20,000 है आउटसाइड सेल और 30,000 है आपकी ट्रांसफर।
मल्टीप्लाई बाय 100 इज 16%। फाइन। तो अब ये जो 16% है वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि स्टॉक in the ready-made cloth department may be considered as consisting of 75% cloth and 25% of other expenses। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का वो है 6000। ठीक है, इस 6000 में 75% आपका किसका माल है? क्लोथ डिपार्टमेंट का माल है। तो इसका 75% आप निकालेंगे, वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट स्टॉक। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट इन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ठीक है, 6000 का माल है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास में, जिसमें से 4500 की वैल्यू किसकी है? क्लोथ डिपार्टमेंट के स्टॉक की है। फाइन। तो अब इस क्लोथ डिपार्टमेंट ने इसको माल बेचा है उसमें 16% प्रॉफिट करके बेचा है, तो हम इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये माल हमारा बिका नहीं है। तो 4500 का आपने कर दिया 16%, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 720। फाइन। नाउ अब आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है। लास्ट ईयर भी क्लोथ डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट रेट थी 15%। दैट मीन्स अब आपको ओपनिंग स्टॉक में भी उसका वैल्यूएशन निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5000 है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का। 5000 का आप अगेन, ये है ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, तो 5000 का आपको अगेन 75% निकालना है। आ रहा है आपका 3750। ठीक है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में इतना माल किसका है? क्लोथ डिपार्टमेंट का है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट। फाइन। अब इसमें भी उसने कितना प्रॉफिट दे रखा था? 15% का प्रॉफिट दे रखा था जो अनरियलाइज्ड है, तो इसका आपको 15% निकालना है। 3750 का 15% निकालेंगे 562.50। ठीक है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक में है और ये ओपनिंग स्टॉक में इतना प्रॉफिट है। अब इसका हमें नेट इंपैक्ट निकालना है, दैट इज 720 माइनस 562.50, 157.50। ये हमारा एक्चुअली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जिसकी एंट्री हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है। यहां आ गया टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 57.50। इधर टोटल लिखना है आपका 34900। 34900। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसके नाम से होगा? स्टॉक रिजर्व के नाम से होगा। स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किससे होगा? टू स्टॉक रिजर्व के नेम से होगा। ठीक है, 157.50 है इसकी वैल्यू। टू नेट प्रॉफिट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 34742.50। नेट प्रॉफिट कितना है? 34742.50। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। विल सॉल्व द सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज रिलेटेड टू ब्रांच अकाउंट। फाइन। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, स्टॉक का, डेटर्स, पैटी कैश, फर्नीचर।
गुड सेंड टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। देयर आफ्टर आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर्ड है दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में आपको हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज द परफॉर्म ऑफ ब्रांच अकाउंट। नाउ जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। एज यू नो, ब्रांच अकाउंट के आइटम फिक्स होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ लिख देंगे 1 अप्रैल 2019 में अपना क्या बैलेंस है, स्टॉक, डेटर्स, पैटी कैश और फर्नीचर गिवन है। तो 2 ब्रांच stock account, that is 11500. 2 branch debtors account, that is 18500. 2 branch petty cash account, that is 8000. 2 branch furniture, that is 20,000. next is goods sent to branch, जो इसका नेक्स्ट आइटम होता है, that is 2 goods sent to branch, that is 110,000. एंट्री होगी हमारी 31 मार्च 2020 को। फाइन। नेक्स्ट इज कैश सेल्स, जो इधर आएगा बाय कैश सेल्स। ये भी आपका हो गया 31 मार्च 2020 78,000 से। क्रेडिट सेल्स की एंट्री आप ब्रांच अकाउंट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गुड सेंड टू ब्रांच, जो कि रिटर्न आया है। जब हमने गुड सेंड टू ब्रांच की एंट्री की है तो जो ब्रांच से रिटर्न आया है उसकी एंट्री हमें क्रेडिट साइड में करनी होगी। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्या है आपका रिटर्न। 600 से। फाइन। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, इसकी एंट्री भी नहीं होगी, बैड डेट्स की भी नहीं होगी, डिस्काउंट अलाउड की भी नहीं होगी। कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो अब आपने जो कैश भेजा है उसकी एंट्री आपको पता है इधर करनी है, वो भी 31 मार्च को होगी। टू कैश किस किस के लिए है, सैलरी एंड वेजेस, that is 4500. Rent 3600. Petty expenses 1350. Other expenses 2400. इसका टोटल बाहर आ जाएगा, that is 11850 इसका टोटल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास गुड्स थेफ्ट बाय एम्प्लॉय, वो इसमें नहीं आता है ब्रांच अकाउंट में। देयर आफ्टर क्लोजिंग बैलेंसेस आपको गिवन है। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दैट इज 8600। बाय ब्रांच डेटर्स, वो वैल्यू है 13750। ठीक है। बाय ब्रांच पैटी कैश, वो है 4500। लुक स्टूडेंट्स,
आपको पता है ब्रांच अकाउंट का परफॉर्मा फिक्स होता है। कैसे? आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं, उन्हीं के क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर गिवन नहीं है तो उनका आपको अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के इसमें लिखने होंगे। हम चेक करेंगे कि जिनके भी ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है उनके क्या क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। स्टॉक का है, डेटर्स का है और पैटी कैश का है, बट ये जो फर्नीचर है उसका हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें फर्नीचर का अकाउंट बनाना चाहिए। बट फर्नीचर के लिए हमें डेप्रिसिएशन की कोई भी रेट गिवन नहीं है, इसलिए हम वर्किंग नोट में मेंशन करेंगे कि कोई भी हमें डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है, इसलिए हमने ब्रांच के फर्नीचर पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। ओपनिंग स्टॉक को ही सेम क्लोजिंग स्टॉक मान लिया है। तो बाय ब्रांच फर्नीचर अकाउंट दैट इज 20,000 का। एज यू नो क्रेडिट साइड में कैश सेल्स के साथ में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रेमिटेड बाय ब्रांच भी आता है। तो कैश ब्रांच ने डेटर्स से रिसीव किया है उसकी एंट्री भी यहाँ होनी चाहिए। अब वो कैश यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना नेसेसरी है। नाउ वी विल प्रिपेयर द ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है टू बैलेंस BD क्या है 18500। फाइन। ओपनिंग स्टॉक के बाद में डेबिट साइड में हमारा क्या आइटम आता है नेक्स्ट, दैट इज क्रेडिट सेल्स टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। वो क्या है हमारी क्रेडिट सेल्स, वैल्यू है इसकी 62,000। फाइन। नेक्स्ट अब हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स। डेटर्स से ही ब्रांच के पास में स्टॉक वापस आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक 500 रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट है बैड डेट्स, जो कि डेटर्स पे ही चार्ज करेंगे आप, बाय बैड डेट्स। ये है 1250 से। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, जो कि हम डेटर्स को ही देते हैं, बाय डिस्काउंट अलाउड 1000। अब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गुड्स थेफ्ट बाय एम्प्लॉय, ये हमारे इस अकाउंट में नहीं आएगा, ये स्टॉक अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस CD दैट इज 13750। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर देंगे। इधर 8050 इसका टोटल है, इस टोटल में से हम इन आइटम्स को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ आ जाएगा ये बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 64,000। फाइन, ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर में। इसकी एंट्री अब हमें कहाँ करनी है, ब्रांच अकाउंट में करनी है। फाइन, टोटल है यहाँ पे 80500। अब है ये ब्रांच अकाउंट, इस ब्रांच अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे किसकी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। किससे किया है, डेटर्स से किया है 64,000 का। फाइन, नाउ अब आपको टोटल करना है, टोटल कर लीजिए इधर
अपने ब्रांच अकाउंट में जितने भी आइटम्स आते हैं उन सबको रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट टोटल करके आपको बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन करना है। इसका टोटल आ रहा है हमारा 179850 और इसका टोटल आ रहा है हमारा 189450। तो इधर की वैल्यू ज़्यादा है, इधर से इसको आप लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या गया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट BD। बैलेंसिंग फिगर में आपकी वैल्यू आ गई 9600। टोटल आप लिख देंगे 189450, 189450। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको अदर अकाउंट्स बनाने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे ब्रांच अकाउंट में जितने भी रिक्वायर्ड आइटम्स हैं सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर यूनिट फर्स्ट, जिसके हमने दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यूनिट सेकंड में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है रॉयल्टी से, दैट इज द शिवम माइनिंग लिमिटेड हैज टेकन अ लीज ऑफ जिंक माइंस from Mrs. Anita for the period of 20 years on April 2016. The royalty is payable at the rate of 50 per ton of zinc raised with the minimum rent of rupees 1,25,000 per year. तो मिनिमम रेंट हो गया इसमें 1,25,000. The excess paid over actual royalty in any year can be recouped out the surplus arising in the subsequent year only. इसमें क्या बोला गया है, जो भी हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी आप उसको नेक्स्ट ईयर से ही रिक्यूप कर सकते हैं, सिर्फ अगले साल ही रिक्यूप कर सकते हैं। In the event of strike, actual royalty, if the less than minimum rent will be discharged all rental obligation. और अगर कभी किसी साल स्ट्राइक हुई है तो उस साल में अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो आप उसे ही एक्चुअल मानेंगे। नाउ आपको ईयर्स गिवन है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या होगा, दैट इज ईयर एंडेड 31 मार्च और इधर आ रहा है आपका आउटपुट्स, दैट इज टन्स में। ईयर्स क्या है, 2018, 2019 एंड 2020 जो कि आपका स्ट्राइक ईयर है। आउटपुट है आपका दैट इज 2000, इधर है 2800, यहाँ है 1500। फाइन, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज एन एनालिटिकल टेबल जिसमें आपने 9 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट इज ईयर, सेकेंड आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी 50 रुपीज पर टन जो क्वेश्चन में गिवन है, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड, एक्चुअल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शिवम लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को माइन लीज पे ली है। ठीक है, तो 2017 जब 1 ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च को मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा, दैट इज 1,25,000। उस साल में कोई भी आउटपुट हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट है एक्चुअल रॉयल्टी भी नहीं मिली है क्योंकि आपका आउटपुट नहीं हुआ है। मिनिमम रेंट हमें पेड करना ही होता है चाहे आउटपुट हो या ना हो, तो इधर हमने मिनिमम रेंट लिखा है। तो शॉर्ट वर्किंग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करते हैं, ये आ गई आपकी शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब भी नहीं हो रही है। एक्चुअल पेमेंट आपको कितने का करना पड़ा है, 1,25,000 का। देयर आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस भी क्या आ गया है, 1,25,000। 2018 में आउटपुट है हमारा 2000 और एक्चुअल रॉयल्टी किस हिसाब से लेनी है, 50 रुपीज पर टन। तो इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 लाख। फाइन, मिनिमम रेंट हमारा फिक्स है, दैट इज 1,25,000। फाइन, अब आपको इतना तो रॉयल्टी मिल चुकी है और आपने पे इतना किया है, तो शॉर्ट वर्किंग क्या हुई, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो क्या आ गया आपका माइनस का 25,000, दैट इज योर शॉर्ट वर्किंग। फाइन, में इंफॉर्मेशन गिवन है कि करंट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को आप सक्सीडिंग ईयर में मतलब नेक्स्ट ईयर में आप उसको रिक्यूब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
ये जो हमारे पिछले साल की है जिसको कि हमें 2018 में रिक्यूब करना है, लेकिन रिक्यूब करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग में चल रहे हैं। जब पैसा नहीं है तो ये जो बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, अनरिक्यूब में चला जाएगा, दैट इज योर 1,25,000। फाइन। अब एक्चुअल पेमेंट तो आपको कितना करना पड़ेगा, 1,25,000, चाहे आपको रॉयल्टी कितनी भी हुई हो। फाइन। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, दैट इज 25,000। 2019 में आउटपुट है हमारा 2800 टन, तो इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गई आपकी एक्चुअल रॉयल्टी 1,40,000। 1,40,000 आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट है हमारा 1,25,000। इसको इसमें से आपने माइनस किया तो आपके पास पैसा बच गया है मिनिमम रेंट पे करने के बाद, दैट इज 1,40,000 माइनस 1,25,000, तो कितना आ गया, 15,000। ये है आपकी एक्सेस वर्किंग। अब ये जो एक्सेस पैसा है उससे हम क्या करते हैं, पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करते हैं। पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग हमारी 25,000 है, चुकाना कितना है, 25,000, लेकिन आपके पास पैसा तो कितना है, 15,000, तो आपने कितनी रिक्यूब कर दी है, 15,000, और बैलेंस जो बचा वो अनरिक्यूब में चला जाएगा क्योंकि इसके अगले साल वो रिक्यूब नहीं हो सकता है। यही कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बैलेंस आपने 10,000 अनरिक्यूब में डाल दिया। देयर आफ्टर एक्चुअल पेमेंट आपको कितना करना होता है, मिनिमम रेंट का करना होता है, दैट इज 1,25,000। अब इस साल आपके पास कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट टाइम आपके पास एक्सेस वर्किंग हुई थी। देयर आफ्टर 2020 में अब आपके पास क्या हुआ है, 1,500 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 75,000। अब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर किसी साल स्ट्राइक ईयर है तो जो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी होगी वो ही उसका मिनिमम रेंट माना जाए। तो यहाँ हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी हुई है, 75,000, उसे ही हमें अपना मिनिमम रेंट मानना है। फाइन। तो कोई भी एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग नहीं है क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे निल आ रहा है। फाइन। तो और कोई रिक्यूब और अनरिक्यूब भी नहीं हो रहा है, और एक्चुअल पेमेंट आपने क्या किया है, 75,000 का किया है। दिस इज अ मेन टेबल, इसके बाद के अकाउंट्स आप इजीली बना लेंगे, दैट इज दिस इज अ रॉयल्टी अकाउंट। 31 मार्च 2018 में मिसेस अनीता को आपने एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी है अपनी, 1 लाख रुपीज की। फाइन। ये एनालिटिकल टेबल में देखिए आप, ये है एक्चुअल रॉयल्टी जिससे कि हमको मिसेस अनीता के अकाउंट को ट्रीट करना है, 1 लाख, 1,40,000 और 75,000। अब नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च को P&L की हो जाएगी क्योंकि रॉयल्टी किस में आप चार्ज करते हैं, P&L से। नेक्स्ट अगेन 2019 में मिसेस अनीता के अकाउंट 1,40,000 से वही P&L की एंट्री क्लोजिंग। 2020 में मार्च 31 को ईयर एंडेड पे आप मिसेस अनीता 75,000 से और इधर P&L से, ये हमारा हो गया रॉयल्टी अकाउंट। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फाइन। जिसमें एंट्री हो जाएगी आपकी डेबिट साइड में 2017 मार्च 31 को टू मिसेस अनीताज अकाउंट, दैट इज 1,25,000, और इसका बैलेंस आप ले जाएंगे इधर बाय बैलेंस CD से। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपको यहाँ गिवन है, दैट इज 1,25,000 और 25,000। देयर आफ्टर ये बैलेंस इधर ब्रॉट हुआ है 2017 अप्रैल में 1,25,000 से। नेक्स्ट एंट्री हो गई है टू मिसेस अनीतास अकाउंट 25,000 से। इधर आपने जो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग को आपने चार्ज किया है वो भी कितनी है आपकी, 1,25,000, और इधर ऊपर आपने देखा था बैलेंस था हमारा 25,000। फाइन। ये बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया है, और देयर आफ्टर अब आपने उसको रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब में किया था ट्रांसफर। मिसेस अनीताज अकाउंट, मिसेस अनीता को कितने मिल चुके थे, 15,000 रुपए मिल चुके थे, और जो ये अनरिक्यूब्ड की एंट्री है वो P&L से हुई है, दैट इज 10,000। नेक्स्ट है मिसेस अनीताज अकाउंट।
अनीतास अकाउंट में भी शॉर्ट वर्किंग की एंट्री होगी, डेट इज 1,25,000। फाइन, और ये इसका बैलेंस आ गया है, ये बैलेंस इधर आ गया। देर आफ्टर मिसेज अनीता को आपने रॉयल्टी पेड की थी 1 लाख रुपीज की, ये देखिए इधर। फाइन, अब पेमेंट भी किया है आपने मिसेज अनीता को, कितना 1,25,000 का, और उसके लिए आपको डेट क्या गिवन है, जून 30 को करना है आपको पेमेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। इधर आ गया आपका 1,25,000। देर आफ्टर अब जो आपकी शॉर्ट वर्किंग है वो क्या हो गई है, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 2018 में आपको 25,000 की शॉर्ट वर्किंग रही थी, तो डेट इज योर 25,000, और इधर बैलेंस आ गया 1,25,000। अब इस बैलेंस को आपने कैरी फॉरवर्ड किया, डेट इज 1,25,000। रॉयल्टी कितनी पे की है, 1,40,000 क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब पेमेंट कितना किया आपने उसको, मिनिमम रेंट तो आपको करना ही है। देर आफ्टर ये जो शॉर्ट वर्किंग है वो भी आपने उसको एक्सेस पे की है पिछले साल की, डेट इज 15,000, और ये बैलेंस हो गया आपका 1,25,000। ये बैलेंस आपका नीचे आ गया। इसके बाद में फिर आपने रॉयल्टी पे की कितनी, 75,000। अब बैंक से पेमेंट हुआ है मिनिमम रेंट का, डेट इज 1,25,000, और जो बैलेंस बचा है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अब बैलेंस कितना है अपना, 75,000, और आपने देखा लास्ट में कितना पेमेंट हुआ, 75,000 का पेमेंट हुआ है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जितनी आपको रॉयल्टी मिल रही है उतना ही आपको मिनिमम रेंट मान के उसको पे करना है। तो इधर टू कैश अकाउंट 75,000। बेसिस यही है कि एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद में आप ये अकाउंट बहुत इजीली बना लेंगे। दिस इज द परफॉर्मा। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट के दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमारा ये यूनिट सेकंड भी सॉल्व हो चुकी है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है। वी विल सॉल्व यूनिट फिफ्थ, जिसके ऑप्शन में हमें गैस कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है। इससे पहले के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय गोइंग ऑन प्लेलिस्ट। Today we will solve the gas agency question. Question is, the work which had original cost of rupees 1,30,000 is completely replaced by a gas company at the cost of rupees 3,30,000. In building of new work, material of old work of rupees 4,600 was reused, and some material of old work was sold for rupees 8,400. The cost of labor and material is respectively 15% and 12.5% higher now in comparison of their cost incurred when the old works were built. यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लेबर और मटेरियल गिवन है। लेबर की कॉस्ट है 15% और मटेरियल की कॉस्ट है 12.5%, जो कि इंक्रीज हुई है। रेशियो ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट इन द ओल्ड वर्क्स वाज 7:3। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी कैलकुलेशन and give the journal entries to record replacement of works, and how will the transaction will appear in the statement of receipt and expenditure on capital account of gas company. तो तीन चीजें आपको बतानी है। फर्स्ट इज कैलकुलेशन, सेकेंड इज जनरल एंट्री, थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशंस। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड करंट कॉस्ट ऑफ द ओल्ड वर्क्स, इसमें आपको ओल्ड वर्क कितने रुपए का गिवन है, 1,30,000 का। फाइन, जो किस रेशो में डिवाइड है, 7:3 रेशो में डिवाइड है। आप इसको 7:3 रेशो में डिवाइड करेंगे तो आपका मटेरियल 91,000 का आएगा और लेबर आएगा 39,000 का। फाइन, ये हो गया हमारा ओल्ड वर्क से रिलेटेड। नाउ अब क्या बोला गया है कि इनकी सबकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है। मटेरियल की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है 12.5% का, और लेबर की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है 15% का। फाइन, तो आप ये जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट है इसका आपको निकालना है 12.5%। 91,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। फाइन, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी
नेक्स्ट है लेबर। लेबर की कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है? 15%। तो 39,000 का आपको 15% कैलकुलेट कर लिया, जो वैल्यू आ गई मटीरियल की कॉस्ट आ गई ये, और लेबर की इंक्रीमेंट कॉस्ट आ गई ये। फाइनली आपकी ये क्या कॉस्ट आ गई? करंट कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल वर्क विच इज द अमाउंट चार्जेबल टू रेवेन्यू। चार्जेबल टू रेवेन्यू कितना अमाउंट आ गया हमारा? ये 147,225। फाइन। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इम्प्रूवमेंट और एडिशन। इम्प्रूवमेंट या एडिशन जो भी आपने किया है उस पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया है। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। न्यू वर्क की क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है उसमें से माइनस कर देंगे चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया है, पीछे फाइंड आउट किया है। फाइन। कैपिटल चार्ज हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है। प्लेसमेंट की या पुनर्स्थापन की नई कॉस्ट कितनी है? दैट इज 3,30,000। उसमें से आपने चार्ज टू रेवेन्यू लेस कर दिया जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, तो आपका क्या आ गया है? दैट इज कैपिटल चार्ज 182,775। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। न्यू वर्क में आपने कितना अमाउंट पे किया है उसका कैलकुलेशन है। फॉर्मूला क्या है? दैट इज कैश पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। न्यू वर्क की कॉस्ट माइनस मटेरियल फ्रॉम ओल्ड वर्क यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। तो आपने 3,30,000 तो आपकी न्यू की कॉस्ट हो गई, उसमें से जो भी आपने मटेरियल यूज किया है वो हो गया है आपका लेस। डिस्कस कर रहे हैं कैश के बारे में, तो कैश कितना स्पेंड हुआ अपना? 3,25,400। फाइन। ये कैलकुलेशन हो चुकी है। नाउ वी विल शो द जनरल एंट्रीज। दिस इज द जर्नल ऑफ गैस कंपनी। जो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे करंट ईयर में, कब? डेट ऑफ पेमेंट पर। तो एंट्री क्या होगी हमारी? वर्क्स अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने पेमेंट किया है, तो बीइंग द टोटल कैश पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क। अब आपने न्यू वर्क में टोटल कैश कितना पे किया था? अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है 3,30,000 माइनस 4,600, यही किया था हमने। तो ये क्या आ गई वैल्यू हमारी? 3,25,400 जो हमने प्रीवियस किया। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट अकाउंट में आप कौन सा अमाउंट चार्ज करेंगे? चार्ज टू रेवेन्यू वाला जो हमने फर्स्ट टेबल में कैलकुलेट किया था, दैट इज 147,225। ठीक है। नाउ अब वर्क्स अकाउंट में आप बैलेंसिंग फिगर में करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 325,400 माइनस 147,225। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 178175। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री होगी हमारी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, जिसमें आपने क्या किया एंट्री? वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। इसमें आप जो भी मटेरियल रीयूज कर रहे हैं उसकी एंट्री है ये। मटेरियल हमने कितने का रीयूज किया था? 4,600 का, ये हो गई। नेक्स्ट है डेट ऑफ सेल। अब आपने कुछ मटेरियल सेल भी किया था, फाइन। उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो वैल्यू आ गई 8400। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बीइंग सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड मटेरियल। अब ईयर एंड पे आपको रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, फाइन। तो अब आप देखेंगे रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा 147,225 से। कितने से हो रहा है? 147,225 से। फाइन, डेबिट हो गया। अब आपने इसको क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे -4600 माइनस 8400। तो बैलेंस किस में चला गया आपका? रेवेन्यू अकाउंट में, दैट इज 134,225 134,225। दैट इज द जर्नल ऑफ गैस एजेंसी। नाउ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर।
This is the statement showing receipt and expenditure on capital account as at। अब इसमें आपको एक्सपेंडिचर साइड ही डिस्क्राइब की गई है। एक्सपेंडिचर में क्या आ गया है आपका वर्क्स, फाइन, एक्सपेंडिचर अप टू द ईयर एंडेड ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में हेडिंग दी है हमने वर्क्स की, और फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर में हमारा क्या बैलेंस था 1,30,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइन। अब एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने साल में कितना बढ़ाया। अब देखिए कैपिटल चार्ज जो कि आपने एक्सपेंड किया है या एडिशन किया है, कैपिटल अकाउंट में आप एंट्री करेंगे कैपिटल से रिलेटेड। तो ये जो हमने कैपिटल चार्ज किया है उसकी एंट्री हो जाएगी, दैट इज 182,775। यहाँ आपने एंट्री कर दिए 182,775, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 312,775। This is the solution of this question। बीकॉम पार्ट थर्ड एडवांस अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन 2021 का हमारा सारा पेपर डिस्कस हो चुका है। इसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उनके सोल्यूशन हमने दे दिए हैं।